संख्या में आई हुई हमारी बहनें, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी असुविधा के लिए मन बहुत ज्यादा व्यथित है कि आप लोगों ने जो प्यार उड़ेला, लेकिन यहाँ पर स्थान की कमी के कारण आप सब लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप हमें अपना भाई समझकर हमें माफ करेंगे। ये दिवस इसलिए आप लोगों को समर्पित है कि आप एक धैर्य की मूर्ति हैं, एक हिम्मत की मूर्ति है और आप अपनी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं और आपके अंदर बहुत बहुत अद्भुत इच्छा शक्ति है। इसलिए मैं आप सब लोगों को नमन और बधाई देता हूं। ये आप ही हैं जो अपने घर परिवार को संभालती हैं। ये आप ही हैं जो देश की प्रगति में आप अपना योगदान देते हुए इस देश को आगे बढ़ने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर हम देखें कि घर में सुबह से लेकर और रात तक अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है अपने नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को याद किया जाना चाहिए। आपके अंदर दुर्गा की शक्ति है और यही वजह है कि आप कभी भी अपने आप को मायूस नहीं होने देते हैं। परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों न हो, आप उसको सरलता से अंजाम देकर उसको अनुकूल वातावरण में परिवर्तित कर देती है। ये पूरा का पूरा गुरुद्वारा तो इसीलिए मैंने हमेशा अपने परिवार की तरह माना है। और जिस प्रकार एक जिम्मेदार मुखिया अपनी परिवार की रक्षा करता है, उनके लिए सुविधाएं जुटाता है, उनको कठिनाइयों से मुक्त करने का इरादा रखता है, ये कहीं न कहीं मैंने आपकी सौम्यता के साथ, आपके व्यवहार से प्राप्त किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि माताएं, बहनें कम से कम मुझे तो मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आती है। मुझे मालूम है कि अगर महिलाओं की इन झंझटों से, इन मुसीबतों से अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो कैसे आगे बढ़ने का साहस करेगी। एक जमाना था, बहुत गर्व होता था, मन में चीज होती थी, जब बहनें समय नहीं
उनको मिल पाता था। एक जमाना था कि सरों पर बाल्टी होती थी और एक जमाना वो भी था जब छत पर सिलेंडर हुआ करते थे और सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए, रसोई गैस के लिए माताएं बहनें भटकती रहती थी। मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ अपने लिए समय निकाल लेती है। शुरू के दौर में हमने महिला मंगल दलों की गठन करते हुए उनको सामाजिक कार्यों और संस्कृति के संवर्धन के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। जब संसाधन नहीं थे, जब घर की बहुत सारी परेशानियों से हर बहन जूझती थी, लेकिन उसके बाद आज हमें खुशी होती है, खुशी की अनुभूति होती है कि जहां भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनको घर की चिंता, पानी, बिजली और रसोई गैस की चिंता नहीं होती है, इसलिए वहां पर पहुंच जाती है। यह आजादी है जिसको देने का प्रयास किया गया। हुआ क्योंकि बहनें सुबह से लेकर शाम तक घर का कामकाज में लगी रहती है। आप लोगों ने सत्याग्रह में सम्मिलित होकर मीटर को बदलना बंद करवा दिया है। इसलिए माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां। ये आपकी ताकत थी कि सरकार ने अपने आप को आपने बचाया। बिजली कटौती बंद हो गई उस समय जब ये चल रही थी, और आपको जो आवास संपत्ति कर था उसमें भी जो है आपके नोटिस कुछ कम हो गए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सहूलियतें नहीं दे सकती तो कम से कम उनको कठिनाई के तौर पर उनका शोषण तो न किया जाए, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। ये मैं कह चुका हूं कि नारी का जहां सम्मान होता है वहां भगवान का वास होता है। सरकार को महसूस करना चाहिए। आज किसी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो घर के अंदर अगर कोई विपदा आती है तो सबसे ज्यादा कष्ट महिला को होता है, लेकिन वो इसको दिखाती नहीं। ये उनके संयम की एक पराकाष्ठा है, उनके धैर्य की एक अनूठी मिसाल है जो दुनिया भर में नहीं हुई। इसको रोकने और ठहरने के लिए तो आपने और हम सब लोगों ने मिलकर सरकारें बनाई। सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि आपको महसूस करना होगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सुविधाएं अगर सरकार देती है, हमने सोचा था कि कोटवाल को एक मुकम्मल शहर बनाएंगे, अपनी बहनों और उनके परिवारों को एक बेहतर सामाजिक व्यवस्थाओं से लैस करेंगे, लेकिन हमारे सबसे आधार थोड़ा पूरे नहीं हो पाए। यहाँ पर रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। उसके बारे में अगर चिंता नहीं की जाएगी तो कैसे होगा। हमने अकेले मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर प्रारंभ कर दी थी, जिसमें 15,000 लोगों को रोजगार मिला। हमने टाइगर सफारी की व्यवस्था कर दी थी, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। हमने ये जिस तरह 175 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लालधाम तिलक खान उसे 9 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया था। काम प्रारंभ हो गया था, किसने उठाया? कर्णाश्रम के विकास के लिए 22 करोड़ रुपए दे दिया था, आखिर किसने उठाया? ये सारी गतिविधियां अगर कोटद्वार में हो गई होती तो कोटद्वार एक मुकम्मल शहर के नाम से जाना जाता और सबसे ज्यादा खुशी माता और बहन
क्योंकि उनको उनके बन जाने से बहुत सारी सहूलतें मिल जाती। लेकिन कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में मत रहिए। अगर आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं तो कहीं न कहीं कमजोर पड़ते हैं। अगर हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए नहीं सोचते हैं, हम कमजोर पड़ते हैं। मैंने यहाँ की सुविधा के लिए, यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों के लिए, हमारी छोटी छोटी बहनों के लिए जहाँ पर भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्वीकृत करवा दी, कहना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत बार आपने सुना है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि दिल मजबूर कर रहा है कि बहनों पे आप इस संदेश को पहुंचाओ। जिसमें आपके बच्चे एएनएम का कोर्स करते, जीएनएम का कोर्स करते, बीटेक करते, एमबीए करते, यानी तमाम टेक्निकल एजुकेशन को प्राप्त करते। आज वहां पर हजारों बच्चे जो जाते हैं उनके 90% प्लेसमेंट हो रहा है नौकरी में, क्योंकि एमबीए और बीए करने में नौकरियां नहीं। नुकसान इतना भारी हो गया, 20 साल में भी आपको न मेडिकल कॉलेज मिलेगा जिसमें काम शुरू हो गया था, न कर्णाश्रम का विकास नजर आएगा जिसमें काम शुरू हो गया था, ऐसा स्वीकृत हो गया। और कितने साल अभी लाभांश तिलखान मोटर पार्क बनेंगे ये कह नहीं सकते। और जैसे कि टाइगर सफारी का मैंने जिक्र किया, कितना समय लग जाएगा ये सोचने के लिए मैं आपको विवश करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी बहनों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार नहीं है कोई जनप्रतिनिधि, तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जवाब करूं, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे कीर्तन मंडली हो, चाहे महिला मंगल दल हो, उस समय जब ये नगर निगम नहीं बना था, इसकी शुरुआत भी मैंने की थी, क्योंकि मैं मालूम था मुझे कि यहाँ पर बहनें जो है घर में बैठ कर हो जाती है, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निकालना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 8-10 प्रोग्राम ये आपने देखा कि एक से कलाकार के रूप में हमारी बहनों ने हर किस्म के ग्रुप का दान किया, और इधर भी आप देखेंगे, उधर भी देखेंगे, ये सब किया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ पर ये लालधाम तिलखान मोटर मार्ग करने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें जो बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं जाती हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बिटिया है हेमा नेगी, जिसका मायका तो किशनपुरी में है, लेकिन शादी उसकी हुई है लालधाम में, लेकिन हर रोज उपस्थित होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये महिलाओं के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, जैसे दुर्गा मैया के अंदर शक्ति होती है। आप दुर्गा का रूप को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, भावनाओं में मत रहिएगा। न जाने कितनी अभी तो मस्जिद बनवा देंगे सुनील सिंह नेगी, क्योंकि वो उसके लिए माध्यम है। नुकसान, एक छोटी घटना लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों को। आप किसी के बहकाव में नहीं आए। एक छोटी सी घटना बाजार में हुई, उसको भी वही स्वरूप दिया जा रहा था, लेकिन आपके संयम के लिए, आपकी शालीनता के लिए, आपके बेहतर तोड़दार को व्यवस्थित करने के दिशा में जो एक निर्णय आप लोगों ने लिया और उसमें नहीं कूदे, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ जिस ढंग से आप रहते हैं, समग्रता के साथ, वैसे ही क्षेत्र के साथ रहने का प्रयास करेंगे तो ये क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत बहुत आगे निकलेगा, बहुत बहुत आगे निकलेगा। 2016 में सरकार में थे और 40,000 करोड़ रुपए का बजट
में स्वीकृत किया गया था। उसी वक्त मैंने यहाँ पर शिवपुर में 11 हेक्टेयर जमीन, अगर शिवजी की बहनें यहाँ पर बैठी हैं उनको मालूम, 11 हेक्टेयर जमीन जो है शिवपुर को दिलाई थी। और व्यवस्था मन के अंदर क्या थी कि हमारी बहनें, कुछ लोग तो 6 घंटे खाली होते हैं घर में, कुछ लोग उससे ज्यादा समय होती, कुछ लोग उससे कम होती। तो हमने वहां पर 4 किस्म की इंडस्ट्री लाने का प्रयास किया था, जिस पर बात हो गई। वो इंडस्ट्री आपके घर बैठे आपके पास काम देती और आप काम करके 2 घंटे में 4 घंटे में करती और वहां उस फैक्ट्री को उसको पहुंचाती, तो आपको उसका क्या मिलता? पारिश्रमिक मिलता, एक आमदनी का जरिया हमने ढूंढा। और इस कार्य के लिए वही शिवपुर में हमने एक कम्युनिटी हॉल स्वीकृत करवाया था, जो बनकर तैयार है, लेकिन धूल थाम रहा है। आखिर आपके लिए, हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आधी आबादी बैठी है यहाँ पर देश की, मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब पूरी की पूरी आबादी इस क्षेत्र के, इस देश के विकास के लिए आगे बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को प्रगतिशील देश बनाने से कौन रोक सकता है? आपके अंदर हमसे ज्यादा हुनर है। हम रोटी अगर बनाना चाहें तो उसमें पता नहीं किस देश का नक्शा बन जाता है, लेकिन जब आप बनाते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं कि दुनिया गोल है। ये क्षमता हमारे अंदर है, वो क्षमता आपके अंदर है, इसलिए अद्भुत क्षमताओं से आप भरे हैं। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर अकेले सुरेश सिंह नेगी का जलवा नहीं है, तो जलवा माताओं और बहनों का है कि आपने यहाँ पर रंग बिरंगे अपने प्रधान लाकर यहाँ पर खूबसूरती प्रदान करा दी, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, कुछ भोजन व्यवस्था में लगे, किसी ने आपको रिसीव करवाया, किसी ने आपके वक्त पुष्प डाले, कहीं आपका स्वागत किया, आप जरा जल्दी आगे, लोगों को पानी भी पिलाया जा रहा और पीठ भी पिलाया जा रहा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये उन तमाम साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से काम किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ गीता जी की, ये तो सुबह से लगातार बोल रही है और कब तक बोलती रहेंगे पता नहीं। तो आप सब लोगों को एक दाना बाना करना है अपने आने वाले समय के लिए, अपने नौनिहालों के लिए। मैं एक विनती और करना चाहता हूँ, और विनती ये है कि परिवार की अगर खुशहाली में परिवर्तित करना है, परिवार को चिंता मुक्त रखना है, तो अपने बच्चों का लालन पालन बेहतर ढंग से कीजिएगा। खास तौर पर दर्जा 1 से लेके और दर्जा 10 तक अगर उनका लालन पालन आपने कर दिया, उनको गलत संगत से बचा लिया, गलत व्यसनों से बचा लिया, नशीली चीजों से बचा लिया, तो मैं कह सकता हूं कि आपके हर माता हर बहन के घर के अंदर भगवान कृष्ण के रूप में बच्चे पैदा होंगे, सीता मैया की तरह जो है बच्चे पैदा होंगे। उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बशर्ते हम लोग थोड़ा उनके प्रति सजग हो जाए और उनको बुनियादी ढांचे में बांध कर उनके जीवन को आधारशिला को मजबूत करे, तो ताकि वो आपका गौरव बढ़ा सके और देश का नाम रोशन कर सके और पूरे देश के लिए संसाधन जुटा सके। ये मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों के इस कष्ट के लिए, और जो आप लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, गर्मी का भी एहसास हो गया, लेकिन आपके धैर्य के लिए एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी प्रकार तमाम मंडलियों के यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। अनुरोध है कि यहाँ कितनी मंडलियाँ आई हैं? अनगिनत है। और अभी कितनी हुई है? अभी कुछ हुई। तो प्रार्थना है कि इसी टाइम पे आपको शाम को घर भी जाना है, थोड़ा थोड़ा दीजिए। ये प्रसाद है आपका हम लोगों के लिए, और एक दूसरे को सिखाने के लिए आपसे प्रेरित होकर सीखेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पर आए थे वो चले गए थे, उनको भी धन्यवाद। आप सब लोगों का, जो लोग यहाँ पर हमारे मीडिया से आए हैं,
जो तमाम लोग हमारे यहाँ पे समाचार पत्रों से आए हैं, उन सब लोगों का भी मैं ब्लॉगर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इन भावनाओं को पूरे इलाके में अगर फैलाने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत बड़ा उपकार आपका होगा अपने आप पर, पूरे प्रदेश पर, पूरे देश पर। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद। एक और बात है।